17 अक्टूबर 2024 को हमास चीफ याह्या सिनवार को इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने मार दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने हमास के नेतृत्व को खत्म करने का अपना लक्ष्य बनाया है। सिनवार इजरायल के बड़े टारगेट्स में से एक था। 2 महीने पहले इस्माइल हानिये के मारे जाने के बाद याह्या सिनवार संगठन का राजनीतिक प्रमुख की भूमिका निभा रहा था। ऐसे में इजरायल महीनों से उन्हें खोजने और मारने का प्रयास कर रहा था। अब सिनवार की मौत के बाद चर्चा इस बात की है कि अब हमास किन के हाथों में है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लीडरशिप स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अधिक स्पष्ट जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के नाम चर्चा में रहते हैं जो हमास का नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम है खालिद मिशाल का, हमास का पूर्व राजनीतिक प्रमुख। खालिद मिशाल का जन्म वेस्ट बैंक के रामल्ला शहर में हुआ। साल 1996 में वो हमास के पॉलिटिकल ऑफिस में नेता बना। देश से बाहर रहते हुए उसने समूह को लीड किया। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 साल बाद जॉर्डन में इजरायली एजेंट ने उसे धीमी गति से काम करने वाला जहर दे दिया। इसके बाद वो कोमा में चला गया, लेकिन जॉर्डन के साथ राजनीतिक समझौते के तहत इजरायल ने उसे एंटीडोट दवा दी और उसे बचा लिया गया। मिशाल एक अरब देश से दूसरे अरब देश में छिपता रहा है। जॉर्डन के अलावा वो कुवैत, कतर और सीरिया में रह चुका है। जब उसे राजनीतिक कार्यकाल के प्रमुख का पद छोड़ना पड़ा तो 2017 में इस्माइल हानिये ने उसकी जगह ली। मिशाल अभी हमास में एक प्रभावशाली अधिकारी बना हुआ है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है खलील अल हैया का, हमास का डिप्टी। खलील अल हैया दशकों से हमास का अधिकारी रहा है, हमास का डिप्टी है। खलील फिलहाल कतर में शरण लेकर रह रहा है। 2007 में इजरायल ने उसकी हत्या का प्रयास किया था, लेकिन वो बच गया। गाजा में उसके घर पर हवाई हमले किए गए थे। इस हमले में उसके परिवार के सदस्य मारे गए थे, लेकिन खलील बच गया क्योंकि वो वहां था ही नहीं। इस लिस्ट में तीसरा नाम है मूसा अबू मरजोक का, शीर्ष राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य का। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अनुसार अबू मरजूक हमास के संस्थापकों में से एक है। अबू मरजूक ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त अरब अमीरात से शुरू किया। वहां उसने फिलिस्तीनी मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा की स्थापना में मदद की, जिससे हमास का गठन हुआ। बाद में वो अमेरिका चला गया, जहां उसे इस्लामी संस्थाओं की स्थापना में मदद की। इसमें फिलिस्तीनी मुद्दों पर केंद्रित संस्थाएं भी शामिल थीं। 1996 में जब वो हमास के राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख था तो उन पर आतंकवादी हमलों को वित्त पोषित करने और संगठित करने में मदद करने के इजरायली आरोप लगे। आतंकवाद के संदेह में मैनहट्टन जेल में 22 महीने बिताने के बाद वो संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी स्थायी निवासी का दर्जा छोड़ने के लिए सहमत हो गया और कहा कि वो आतंकवाद के आरोपों का विरोध नहीं करेगा, जिसके कारण उसे हिरासत में लिया गया था। इसके बाद यूएसए ने उसे जॉर्डन डिपोर्ट कर दिया। अबू मरजोक के बाद नाम आता है हमास कमांडर मोहम्मद दिएफ का। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। मोहम्मद दिएफ को इस हमले के संदिग्ध योजनाकारों में से एक माना जाता है। दिएफ कम उम्र में ही हमास में शामिल हो गया था। 2002 में वो हमास के सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड के नेता बनाया गया था। इसके संस्थापक एक इजरायली हमले में मारे गए थे। दिएफ ने उसकी जगह ली। दिएफ ने तब से इजरायल पर कई हमलों की योजना बनाई है, जिसमें 1996 में आत्मघाती बम विस्फोट की एक श्रृंखला भी शामिल है। जुलाई में इजरायली सेना ने दिएफ को मारने के प्रयास में गाजा के घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्र पर भारी गोला बारूद से बमबारी की। इस हमले में गाजा के कई लोग मारे गए थे। बाद में इजरायल की सेना ने कहा कि उसने हमले में दिएफ को मार गिराया है। हमास ने ना तो उसकी मौत की पुष्टि की है और न ही इनकार किया है। इजरायली खुफिया जानकारी के अनुसार वो दशकों से इजरायली मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में सबसे ऊपर था। इससे पहले उस पर 8 बार जानलेवा हमले किए गए थे। 2004 में एक इजरायली हवाई हमले में उसकी पत्नी और उसके नवजात बेटे की मौत हो गई थी। इस खबर को लिखा था मेरे साथी रवि सुमन ने। मैं हूं शिवानी। आप देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।